What's your name? My name is Ajit Kumar Yadav. Ajit. Where do you live? I live in Bhikpur. Away from the city and into the sun, out to the country, run, run, run. Run in the raindrop, run beneath the tree, run little races. यहाँ से 5 लोग ऐसे प्राथमिक शिक्षा ग्रहण किए स्वतंत्रता से पहले या उसके बाद, जिनका मेरे पन्नों में नाम है, और वह 5 लोग भारत की संसद सदस्य हुए। कुछ अज्ञात हो सकते हैं जिनको हम खोज ना पाए हों। 5 में से 4 माननीय रामनरेश यादव जी, रामकृष्ण यादव जी, माननीय रमाकांत यादव जी, माननीय बलिहारी बाबू जी जो अब स्वर्गीय हो चुके हैं। यह सभी लोग हमारे विद्यालय में 2-2, 3-3, 4-4 बार आ चुके हैं। 1902 में स्थापित विद्यालय। उस समय के अंग्रेज एक इंजीनियर थे जिनका रिकॉर्ड मेरे पास है, जे स्मिथ साहब, जो अंग्रेज थे। उनके वास्तुकला, उनके आर्किटेक्चर में अंबारी जो रेलवे स्टेशन है और यह प्राथमिक पाठशाला अंबारी दोनों बने। तो उस समय से ही यहाँ अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति हुई। धीरे धीरे स्वतंत्रता के आसपास यह विद्यालय पूरे जनपद में 4-10 विद्यालयों में इसकी गिनती थी। दोस्तों, आपने हज़ारों ऐसे स्कूल प्राइमरी देखे होंगे जहाँ पे कहीं टॉयलेट में दरवाजे नहीं तो कहीं मास्टर साहब इस पत्रकार को बाहर भगा रहे हैं। तमाम बुराइयाँ प्राइमरी स्कूलों की निकलती हुई है ऐसे वक्त में। लेकिन आज हम जिस स्कूल में मौजूद हैं, आप देख पा रहे हैं, ये कोई और जगह नहीं है। हम लोग इस समय फ़िलहाल मौजूद हैं यूपी के एक छोटे से ज़िला आज़मगढ़ के अंतर्गत। और एक हमारे देखिए हम जहाँ हैं प्राइमरी स्कूल है बेसिकली। और इसकी खासियत जानते हैं क्या है? देखिए यहाँ का माहौल देखिए। यहाँ पे अभी जिसमें हम देखिए वॉलीबॉल का ये बना हुआ है, इसमें शायद तमाम जिस तरीके से बना है मेरे ख्याल से इसमें कबड्डी वगैरह भी होती होगी। और देखिए इनके क्लासेस वगैरह इतने बेहतरीन तरीके से साफ़ सफाई का पूरा ख्याल रखा गया है यहाँ पर। और मैं भी कुछ क्लासेस में जाके बात करूँगा, बच्चों से भी थोड़ा सा जानूँगा कि माहौल जिस तरीके से देखिए ऐसा। आप बताइए ऐसे इस समय में जहाँ पे हज़ारों पत्रकार रोज़ का ये दिखाते हैं कि यहाँ गलत हो रहा है, ऐसा स्कूल गलत है, ये वो स्कूल गलत है, लेकिन आज मैं ऐसा दिखा रहा हूँ आपको कि ये पहली बार की स्कूल में बेहतरीन चीज़ दिख रही है। देखिए हमने अक्सर समाज की अच्छाइयों को उठाया है, बुराइयों पे उंगली उठाई है। देखिए 2020 में ये लगा था, आई थिंक जिलाधिकारी आजमगढ़ के उस समय थे राजेश कुमार जी। देखिए उनके द्वारा देखिए पूरी चीज़ एकदम बेहतरीन तरीके से लगाई हुई है। और बेसिकली हम ज़्यादा बात ना करते हुए स्कूलों में चलते हैं। कैमरामैन साहब थोड़ा सा हमको फोकस कीजिए। हम बात करते हुए चलते हैं सीधा क्लासेस में और थोड़ा सा बच्चों से बात करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं वीडियो शुरू करने से पहले देख रहा था मैम थोड़ा बहुत इंग्लिश में बात कर रही थी, तो मैं सबसे पहले यहीं पर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैम देखता हूँ। मैम मैं अंदर आ सकता हूँ? गुड मॉर्निंग सभी को। मैम थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूँ, ये कौन सी क्लास के बच्चे? क्लास 5th है सर। क्लास 5th है। मैम कुछ शब्द मैंने अभी सुने आपके इंग्लिश के थे जी। तो इसमें बच्चे इंग्लिश बोल लेते हैं? हाँ, ये प्रॉपर तो अभी इंग्लिश मीडियम का है, बच्चे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नहीं ये नहीं कि 100% है, क्योंकि इनकी अपब्रिंगिंग जो है हिंदी मीडियम से है। तो दोनों बाई लैंग्वेज करके समझाने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि इनको टर्मिनोलॉजी, मैथमेटिक्स और साइंस की याद रहे, तो भरसक प्रयास किया जाता है और ये कोशिश करते हैं। मतलब कोशिश करेंगे तो बच्चे बोल लेंगे। एग्जैक्टली। बहुत धन्यवाद मैम। मैं थोड़ा सा मैम 1 सेकंड के लिए क्लास डिस्टर्ब कर सकता हूँ? जी थोड़ा सा देख ले रहे हैं बच्चे। क्या नाम है आपका? राहुल पांडे। राहुल पांडे जी, क्या पढ़ रहे हैं आप? ये मैथ पढ़ रहे हैं? अच्छा, थोड़ा मैम बताइए अभी क्या पढ़ा रही थी आपको? डरिए मत, एकदम खुल के बताइए ना मैम। अगर पढ़ा रही थी आपको ना, मैम पढ़ा रही थी ना, तो बताइए क्या पढ़ा रही थी? अभी क्या पढ़ा आपने? ट्रेन और रंग के बारे में। ट्रेन और रंग के बारे में। अच्छा, ट्रेन के बारे में मैम टाइम टेबल पढ़ा रही थी? अच्छा, किसी को समझ में आ रहा था मैम क्या पढ़ाई थी? अच्छा, देखिए बच्चियाँ तेज़ हैं मैम। थोड़ा सा इधर देखते हैं, क्या नाम है आपका? मधु यादव। जी बताइए क्या पढ़ रही हैं अभी? सर ट्रेन के बारे में। अच्छा, ट्रेन के बारे में। आप भी ट्रेन के बारे में पढ़ रही हैं? मतलब पूरा बताइए क्या पढ़ रही हैं? सर टाइम टेबल। मैम टाइम टेबल थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे हैं क्या पढ़ रही हैं? एक्चुअली ये जो चैप्टर है टाइम टेबल, इसमें ये बताया गया है कि मतलब कि कैसे हम टाइम टेबल सेट करते हैं और एग्जैक्टली इसमें ट्रेन का बताया है, क्या बेसिकली अराइवल और डिपार्चर से रिलेटेड बताया गया है। और जैसे क्या होता है ट्रेन में 12 बजे के बाद 13 बजता है, उसको उन्होंने क्लियर किया है कि वो बच्चे पढ़ रहे हैं अभी, तभी हम कहे टाइम टेबल में बच्चे ट्रेन बोल रहे हैं। अच्छा, नहीं बिल्कुल नहीं, डर यही है, बच्चे बोल ले रहे हैं, वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं है अभी उतना। अब हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, काहे कि बैक बेंचर जो हैं ऑलवेज गुड होते हैं। थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। क्या नाम है आपका? काजल। क्या पढ़ रही हैं अभी? इन्वायरमेंट। मैम इधर के अलग पढ़ रहे हैं?
ये इन्वायरमेंट पढ़ रहे थे? यस। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वो जी जी, जो जिनको समझ में आ गया होगा तो वो आगे का पढ़ रहे हैं, जिनको जी। अच्छा अच्छा, बेसिकली चलिए कोई बात नहीं। इन्वायरमेंट में आप क्या अभी लिख रही हैं कि पढ़ रही हैं? लिख रही हूँ। लिख रहे हैं। कौन सा चैप्टर लिख रही हैं? लेसन कौन सा लिख रही हैं? 6। 6 लेसन। क्या था इसमें? किस मतलब क्या था लेसन में, क्या ऐसा था? कहानी थी? नो। अच्छा नहीं थी। क्या बताया गया था लेसन 6 में? चलिए कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा सा इधर के बाद बच्चों में देख लेते हैं। कंपोजिट अंग्रेजी माध्यम है, लेकिन देख ले। क्या नाम है बच्चे आपका? अनुराग। अनुराग। क्या पढ़ रहे हैं अभी आप? मैथ। मैथ पढ़ रहे हैं। अनुराग, हम थोड़ा सा आपसे पूछते हैं। अनुराग, जोड़ घटाना भाग कर लेते हैं? यस। यस। 2 और 2 को जोड़ो कितना होगा? 4। 2 को जोड़ो 4 होगा, और फिर 4 को 2 से भाग दो तो कितना होगा? 8। 2 होगा। भाग बोले हैं। हाँ 2 हुआ। 2 होगा ना, बढ़िया। इंग्लिश में कहाँ आता है आपको? जो आता है सुना दीजिए। आता है। जो भी आता हो, कोई प्रेयर, फंक्शन, जो भी चीज़ आपको मालूम हो। अभी तो मैं नया हूँ इसमें, कोई नहीं है। पोएम याद होगी कोई? अभी बुक नहीं है, खरीदूंगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोग जी। अच्छा, ऑलमोस्ट नए बच्चे हैं इसमें। सर ने बताया कि हर क्लास में 120 ऐसे बच्चे हैं जी। अच्छा मैम जी, अच्छा अच्छा, आप लोग तो पुराने होंगे, तो इंग्लिश में क्या आपको जो भी आता होगा इंग्लिश में बता दीजिए। Away from the city and into the sun, out to the country, run, run, run. Run in the raindrop, run beneath the tree, run little races. व्हाट्स योर नेम? Name Ayushi Maurya. व्हाट्स योर नेम? My name is Ayushi Maurya. आपने हाफ बोला था इसलिए हमने रिपीट किया। व्हाट्स योर फादर नेम? Name is Sanjay Maurya. माई फादर नेम इज। My name is Father Sanjay Maurya. माई फादर नेम इज। माई फादर, मेरे पिताजी का नाम। अच्छा, आप रहती कहाँ पे? Sasna. इसको इंग्लिश में कैसे बताएंगे? वेयर डू यू लिव अगर हम पूछें तो आप क्या जवाब देंगे? देखिए इधर आ गए हैं। कौन बोला था? आपने बोला। क्या नाम है आपका? अजीत कुमार यादव। अजीत जी। मैम, ऐसे बच्चे देखिए यही आगे बढ़ते हैं जो पूछे किसी से और ये बोले कि हाँ हमको जी जी। अच्छा ये जी जी, देखिए ये बात है। ये देखिए ये जो बच्चे हैं ये 1st से लेके 5th क्लास तक इसी स्कूल में पढ़े हैं, तो इनके माहौल जो एजुकेशन के होंगे वो बेसिकली यहीं के होंगे, तो हम इनसे सवाल कर सकते हैं। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज अजीत कुमार यादव। अजीत। वेयर डू यू लिव? आई लिव इन भिगपुर। यस। वेयर इज दैट? पोस्ट अंबारी, जिला आजमगढ़। फुल एड्रेस। सो व्हाट्स योर फादर व्हाट डू? माय फादर्स डू सेलिंग माय फादर्स डू इसको कैसे पूछेंगे कि आपके पिताजी क्या करते हैं? अगर हम इनसे पूछना चाहें कि आपके पिताजी क्या करते हैं तो हम कैसे पूछें? Doing your father. What is the profession of your father? हाँ. like this we are putting our question. तो पिताजी क्या करते हैं आपके? सेलिंग बॉक्स। आप हिंदी में भी बता सकते हैं। अच्छा हमको ये बताइए, आप यहाँ से स्कूल जाने के बाद क्या करते हैं? यहाँ से जाने के बाद खाना खाते हैं, उसके बाद जो होमवर्क मिला होता है उसे करते हैं, तब आराम करते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत खेलते हैं, तब रात में खाना खाकर सो जाते हैं। ये बताइए यहाँ के टीचर्स कैसे हैं, जो मैम हम पढ़ाती हैं कैसी हैं? बहुत अच्छा पढ़ाती है सर। सब लोग पूरी ईमानदारी से पढ़ाते हैं। अच्छा, देखिए बेहतरीन बात बताई मैम, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। देखिए मैम ने यहाँ पे देखिए कुछ डिवीज़न आई थिंक डेसिमल सिखा रही थी जी, क्लास वर्क था जी। मैम एक सेकेंड, क्या बोल रहे हैं मैम? जो मैथ का क्लास है वो 2 सेक्शन में डिवाइड है, 2 पीरियड में। तो जो मैं पढ़ाती हूँ वो ज्योमेट्री पढ़ाती हूँ, रेखा गणित पढ़ाती हूँ, और एक जो मसूदन सर है वो बीज गणित और अंक गणित पढ़ाते हैं। उसी लिए। अच्छा, जो पीछे के बच्चे रह गए थे, जो नए न्यू आए, वो अभी पीछे का काम कर रहे हैं। क्या कर रहा है एग्जैक्टली वही चीज़ है। थैंक यू मैम अपना समय देने के लिए। देखिए हमारे देश के सबसे ईमानदार व्यक्ति का आज भी यहाँ पे लगा है, तो ऐसी चीज़ें जब लगी रहेंगी तो बच्चे इनका व्यक्तित्व अपने कैरेक्टर में लाने के लिए सोचेंगे। हम दूसरी क्लास में एक बार देखते हैं
बाकी हम थोड़ा सा लाइब्रेरी में चलते हैं। पहली बार देखिए मैं ऐसा देख रहा हूँ कि प्राइमरी स्कूल में लाइब्रेरी और इनके गार्डन वगैरह देखिए। बड़ा सा बड़ा प्राइवेट स्कूल ऐसा फेल हो जाए इसे बेहतरीन चीज़ बनाने में कि बच्चे थोड़ा सा टहल वहल लें। अगर देखिए इधर देखिए ये चल रहे हैं, इधर थोड़ा सा पानी वानी को थोड़ा सा देखिए डिज़ाइनिंग की गई है, क्या है देखिए बेहतरीन चीज़ है। मोटर शायद चालू है, देखिए कुछ बच्चे। अच्छा हाँ जी सर में हम वहाँ थे, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे आते हैं। ये नई चीज़ है, थोड़ा सा आ जाइए, जल्दी आ जाइए, थोड़ा सा हम भी देख लें कि क्या मामला है। देखिए 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 यहाँ पे आ जाइए सर जी, 1 सेकंड के लिए डिस्टर्ब कर लें आपको जी। ये आपका शुभ नाम सर? मधुसूदन यादव। मधुसूदन यादव। अच्छा बच्चे कुछ आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, कुछ यहाँ पे हैं? दिक्कत क्या हो गई ना, गर्मी इतनी हो गई, उमस ज़्यादा है, हवा के लिए थोड़ा सा बाहर लाना पड़ा। बच्चे कुछ अकुला गए। वाला मामला तो नहीं है कि जो टीचर क्लास छोड़ के भाग जाते हैं, ऐसा कुछ? नहीं नहीं ऐसे। अच्छा सर, ये अंबारी में स्कूल मौजूद है, तो अंबारी में एक वक्त बात आई थी सामने कि कुछ किसी पत्रकार की वजह से किसी प्राइमरी स्कूल के टीचर ने अपना आपको फांसी लगा लिया था, ऐसा कुछ सामने आ रहा है? नहीं नहीं, अंबारी की घटना ये नहीं। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत धन्यवाद जी। अच्छा कहाँ के एग्जैक्ट? पुष्पनगर नाम है, पुष्पनगर। हाँ हाँ समझ रहे हैं। सर ये कचरा वगैरह मामला ये वो बनाई गई, डस्टबिन ही बनाई गई, खोद करके गड्ढा ही बनाया गया है। गड्ढा है उधर? वो गड्ढा बनाया गया है रखने के लिए, जैसे भाई ज़्यादा संख्या है। जैसे हम पहली बार देख रहे हैं कि ये इसको तालाब टाइप में थोड़ा सा ये हल्का सा बहाव टाइप में इसको बनाया गया है। ये कुछ नई चीज़ डिस्कवर हो रही है सर, कैसे? अब ये हमारे हेडमास्टर साहब इसको बना रखे हैं अपनी व्यवस्था के अनुसार। क्या होता है मतलब इसमें खाली पानी नहीं नहीं, मछलियाँ हैं इसमें, बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। मछलियाँ हैं? मछलियाँ हैं इसमें, संजोग से इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं तो सुबह तो हाँ सुबह गर्मी के नाते मछलियाँ, इसीलिए पानी ऊपर से गिराया जा रहा है। जब उसमें बबूल्स बनते हैं तो जी। मछलियाँ रहती सही नहीं। तभी हम कहें पानी ऐसा गिर रहा है, वेस्ट हो रहा है फालतू में, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि पानी में अंदर मछलियाँ हैं। अच्छा मंगूर उंगूर पालेगा? नहीं, वो है शाकाहारी मछलियाँ। अच्छा शाकाहारी सब? अच्छा अच्छा, देखिए यहाँ पे बच्चे देखिए बेहतरीन व्यवस्था। ऐसा नहीं कि जहाँ हमको कमियाँ, हमको लग रहा था कमी हो रही है, वहाँ और अच्छा ही निकल रही है कि अंदर क्लास में गर्मी ज़्यादा है, वहाँ से आधा क्लास खाली करा के यहाँ लगा दिया गया है खुले माहौल में। देखिए अभी अगर बारिश हो रही है होने दीजिए, धूप है बहुत ज़्यादा वो भी रहने दीजिए, पेड़ों की छांव में बच्चे पढ़ के अपने आप को कलेक्टर और आईपीएस के रूप में देखेंगे। तो यहाँ के जो टीचर हैं सबसे ज़्यादा खुशी उन्हीं को होगी कि हमने कुछ कोशिश किया था, आज वो सफल हुआ। देखिए थोड़ा सा इसको भी देख लेता हूँ कि चल रही है कि नहीं। 1 सेकेंड, नहीं बिगड़ी है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, और लग रहा है कि कुछ ही टाइम पहले बिगड़ी है। देख लीजिए यहाँ पे। अरे आप लोग पानी पीने आए हैं, रुके 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 रुके, भागिए मत, डर रही हैं? क्या नाम है आपका? अनन्या। अनन्या, पानी लेने आई हैं? हाँ पानी खत्म हो गया का? हाँ। अच्छा कौन सी क्लास में पढ़ती हैं अनन्या आप? 2 में। 2 में? घर से पानी लाई थी आप? हाँ। आप भी आइए, डरिए मत, आइए आइए। देखिए अनन्या कैसे बात कर रही हैं अच्छे से। आइए आइए आप भी आइए, आइए इधर। क्या नाम है? स्नेहा। नेहा, आप भी पानी लेने आई हैं? सर से क्या बोल के आई हैं? पानी लेने जा रहे हैं तीनों लोग? छुट्टी दे दी है तीनों लोग के लिए? यस सर। हम जाके कहें कि पानी नहीं भर रही थी, सब लोग खेल रहे थे, जाके कहें? नहीं। चलिए बहुत आप लोग बैठे रहिए, बहुत अच्छे आप लोग हैं। हम थोड़ा सा देखिए अभी बात जो है थोड़ा सा सीरियस टाइप में करते हुए प्रिंसिपल सर से मिलने जाते हैं, थोड़ा सा उनसे बात करेंगे। देख लेते हैं सर अंदर मौजूद होंगे, हम थोड़ा सा जूता उतार देते हैं जी। प्रिंसिपल साहब देखिए थोड़ा सा व्यस्त हैं, लेकिन जी देखिए। अच्छा अच्छा, आपका नाम सर? मैं राजेश यादव हूँ। अच्छा ये आपकी सीट पे बैठ रही हैं? हाँ, ये सीट पे हम इनको ये तैयार कर रहे हैं कि चूँकि हमारा यह पुस्तकालय खुला हुआ है, आप जान रहे हैं, और बड़ी शिद्दत मेहनत से हमने खोला है पुस्तकालय, और यहाँ के जिलाधिकारी तत्कालीन श्री NP सिंह साहब ने इसको मदद इमदाद देकर के खुलवाया था। तो हम सोचते हैं कि जब पुस्तकालय खुल गया तो बच्चे भी उत्सुकता में रहते हैं कि हम आ करके पढ़ें समय से। तो उसी को लेकर के बच्चों को हम सिखा रहे हैं कि बेटा कौन सी पुस्तक कैसे किसी को देना है, उसमें कहाँ से आप खोजेंगे, किसी को इशू कैसे करेंगे, और उनसे यह भी लिखवाना ज़रूरी है कि आप कब तक इसको वापस कर देंगे या बैठ के यहाँ पढ़ना चाहते हैं। तो इन बच्चों को एक रवा कर रहे हैं, तैयारी करा रहे हैं। यदि अगर कोई टीचर ना हो ऐसे वक्त पे तो बच्चे खुद ही अपने आप को उतना प्रिपेयर समझें, क्योंकि टीचर तो मान लीजिए कि अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त हैं, या दोपहर की खाने की छुट्टी हुई तो यदा कदा बच्चे बहुत जल्दी खा करके कुछ टहलते हैं। उनका मन रहा था कि हमारे लायक जो पुस्तकें हैं, बच्चों लायक या कोई भी रुचिकर पुस्तकें जो हैं
हमको मिले, हम बैठ कर पढ़े यहाँ, क्योंकि बैठने की भी सुविधा आप देख सकते इधर आइए, थोड़ा सा ये चीज़ थोड़ा सा दिखा दिया जाए आपको। इतनी तरह देखिए, ऐसा ऑफिस टेबल अगर आप लोग देखें तो मतलब किसी भी प्राइवेट कंपनी जो भी करोड़ों का टर्नओवर करती हैं, ऐसी चीज़ों को, जो नेचुरल चीज़ों को नहीं इतना उजागर करती हैं। लेकिन आप एक बार ये लाइब्रेरी देखिए कि कितनी बेहतरीन तरीके से, वहाँ देखिए एक बोर्ड लिखा हुआ है हल्का सा, उस पर लिखा हुआ है टी रीड एंड ड्रिंक कॉर्नर। मतलब जी, पढ़ भी सकते हैं, हैं। चाय पी सकते हैं, चाय कॉफ़ी कुछ ले सकते हैं। अवेलेबल है। हाँ बिल्कुल अवेलेबल है, हमारे पास तो 2-2 किचन भी हैं। अच्छा सर, एक बात बताइए, हल्का सा कड़वी होगी लेकिन बात है कि ऐसा स्कूल काहे नहीं हर जगह होता, काहे नहीं हम उस ऐसे स्कूल में पढ़ें जहां हमको इतनी सुविधा मिली। काहे हम प्राइवेट में गए नाम लिखाने और कितना कितना रुपया दे दिए टीचरों को और सीख के कुछ नहीं निकले। बिल्कुल, देखिए अब सरकारें बहुत ध्यान दे रही हैं पढ़ाई पे, बेसिकली जो प्राइमरी एजुकेशन है या जो बुनियादी शिक्षा है। लेकिन अब सब विद्यालय, सही बात है कि अभी उन स्थितियों में नहीं पहुंचाए हैं। वर्तमान सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर, विद्यालयों के कायाकल्प पर बहुत ध्यान दे रही है कि किस तरह से विद्यालयों के परिसर अच्छे बनाए जाएं, बोधगम्य बनाए जाएं, जिससे बच्चे आकर के कम से कम उनका। आपका नाम सर? मैं राजेश यादव हूँ। तो क्या इसका कह सकते हैं कि हर स्कूल में राजेश जी मौजूद नहीं होते, इसीलिए हर स्कूल आज ऐसी स्थिति में? मैं तो किसी को टिप्पणी नहीं कर सकता। एक मेरे अंदर, चूंकि इसी विद्यालय का मैं छात्र रहा, एक इसीलिए हम लोग कहते हैं जो टीचर होते हैं कि अगर आप वाकई टीचर हैं इस प्राइमरी स्कूल के, तो आप तभी माने जाएंगे अब जब आप खुद उस बच्चे को, अपने बच्चे को उसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं जहां आप पढ़ा रहे हो। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर टीचर का बच्चा वहीं पढ़ेगा तो टीचर ईमानदारी से काम करेगा ताकि उनका जो असर है वो बच्चे पे ना जाए। लेकिन साहब के बारे में मैं जानकारी दे दूं कि साहब की 4 पीढ़ियां इसी स्कूल में लगभग 124 साल से हैं। बाकी की जानकारी आप देंगे, देखिए तस्वीर भी है, देखिए राम नरेश यादव जी। बाकी जो चीज़ हैं बाकी सर बताएंगे। सर ने मुझे बहुत डिटेल से बताया लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा भूल गया हूँ, बाकी आपको सर बताएंगे। सर देखिए, एक बात आप पूछ रहे थे क्यों नहीं सभी विद्यालय हो जाएं, तो अब सरकारें भी ध्यान दे रही हैं और शिक्षक भी पहले से ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और चूंकि सुविधाएं उस कदर नहीं हुआ करती थी पहले, अब सरकार ने एक कंपोजिट ग्रांट करके रेज कर दिया है, जिससे आप विद्यालयों में जो सुविधाएं हो साल भर उसको आप खरीद फरोख्त करके आप लिखा पढ़ी में ले सकते हैं। तो पहले से बेहतर तो स्थिति हुई है, लेकिन शिक्षकों के ऊपर ही यह भार है कि शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा जो बुनियादी शिक्षा है, उसको किस तरह सुधारा जाए। जहाँ तक इस विद्यालय के विषय में बताना है, यह 1902 में स्थापित विद्यालय, उस समय के अंग्रेज एक इंजीनियर थे जिनका रिकॉर्ड मेरे पास है, जे स्मिथ साहब, जो अंग्रेज थे, उनके वास्तुकला, उनके आर्किटेक्चर में अंबारी जो रेलवे स्टेशन है और यह प्राथमिक पाठशाला अंबारी दोनों बने। तो उस समय से ही यहाँ अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति हुई। धीरे धीरे स्वतंत्रता के आसपास यह विद्यालय पूरे जनपद में 4-10 विद्यालयों में इसकी गिनती थी। और लेकिन जो चीज़ ऊंचाइयों पे जाती हैं, विज्ञान और दर्शन सबका नियम है कि धीरे धीरे उसका पतन होता है। किसी कारणों से धीरे धीरे, चाहे शासन, चाहे कुछ अध्यापकों की कहीं लापरवाही रही हो, उसका लगभग पतन हो गया। 2014 में जब मैं यहाँ शिक्षक बन के आया, तो चूँकि मैं इसी विद्यालय का छात्र रहा, मेरे जहनी लगाव और मेरा खुद कई पीढ़ियों का लगाव इस स्कूल से रहा, तो मेरे मन में आया कि क्यों न इस कूड़े जैसे विद्यालय को, जो लोग अंबारी के लोग इसको देखते हैं और कहते हैं, कोई भी बाहरी आदमी आता है कि चलो भाई यहाँ टट्टी पेशाब कराएं या कोई चीज़ फेंक आएँ कूड़ेदान के रूप में, तो मेरे मन में आया कि क्यों ना इसको साफ़ सुथरा किया जाए। और मैं उसी दिन से, जिस दिन मेरी नियुक्ति हुई 10 अक्टूबर 2014 को, उसी दिन से मैं जुट गया। ये शिक्षा का मंदिर हो गया। हाँ बिल्कुल, शिक्षा का मंदिर तो था ही, लेकिन उस तरह का प्रेमाइसेस जो एकदम खराब था, यहाँ कोई भी आता तो वह तुरंत बाहर निकल जाता कि यहाँ बहुत गंदगी थी। लेकिन धीरे धीरे जन सहयोग से, और मेरी भी एक अपनी मेहनत थी और सहयोगियों की मेहनत थी। देखिए, हम कितना भी कह लें कि सरकार साथ नहीं दी है, लेकिन अगर हेडमास्टर साहब अगर खुद चाहें कि मेरी इच्छा है कि स्कूल आगे बढ़े, तो सरकार उसमें कुछ भी ना करे। हेडमास्टर साहब अपने इतना तो है कि अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी लेके आगे बढ़ा सकते हैं स्कूल को। बिल्कुल बिल्कुल, कोई है ही नहीं, थोड़ी बहुत जो मदद है ऊपरी वो कर सकते हैं, जो भी सरकार के हाथ में। लेकिन अगर कोई भी हेडमास्टर अगर ये कह रहा है कि मैं सरकार की वजह से फेल हो गया, तो वो कतई गलत कह रहा है। सर से सीखिए, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने तो हेल्प नहीं किया है, लेकिन सर ने अपने ऊपर पूरा जिम्मेदारी लेके आज जिस स्कूल को, इस स्कूल को जिस मुकाम पे पहुंचाया, वो बहुत बड़ी बात है। तो सर, आप कुछ इतिहास की किताब दिखा रहे थे मुझे, तो देखिए, हमारा सौभाग्य रहा कि इसी विद्यालय में इतने महान लोग अध्ययन करके बाद में इतने बड़े बड़े ओहदों पहुँचे।
यहाँ से 5 लोग ऐसे प्राथमिक शिक्षा ग्रहण किए स्वतंत्रता से पहले या उसके बाद, जिनका मेरे पन्नों में नाम है, और वह 5 लोग भारत की संसद सदस्य हुए। कुछ अज्ञात हो सकते हैं जिनको हम खोज ना पाए हों। 5 में से 4 माननीय रामनरेश यादव जी, रामकृष्ण यादव जी, माननीय रमाकांत यादव जी, माननीय बलिहारी बाबू जी जो अब स्वर्गीय हो चुके हैं। यह सभी लोग हमारे विद्यालय में 2-2, 3-3, 4-4 बार आ चुके हैं। और एक पड़ोस के यहीं बखरा गांव है अजीजुल्लाह आजमी साहब जो जौनपुर से सांसद थे, वो भी हमारे विद्यालय में उनका रिकॉर्ड पाया गया। भारत के सबसे बेहतरीन सांसदों में से भी माने जाते हैं। और ये यहीं 5वीं तक यहीं सब के सब पढ़े हैं। चाहे राम नरेश यादव जी कब आए थे लगभग? ये तो 2 बार राज्यपाल बनने के बाद 2017 में, राज्यपाल बनने के बाद। हाँ, राज्यपाल बनने के बाद यहाँ आए। राज्यपाल बनने के पहले भी एक बार आए थे, 2 बार राज्यपाल बनने के बाद आए। और वास्तव में इतना उनका लगाव इस विद्यालय से रहा। अपनी जीवनी भी उन्होंने लिखी थी इस विद्यालय में, 19 पन्ने उन्होंने लिखा इस विद्यालय के बारे में कि जब मैं पढ़ रहा था इसी स्कूल में, इसी स्कूल के बारे में उन्होंने लिखा अपने जीवनी में, जो हमको लग रहा 200 पेज की है। उन्होंने 19 पन्ने इस स्कूल के बारे में, उसकी खुसूसियत के बारे में, अच्छाइयों के बारे में, और उस समय के किस तरह से शिक्षक पढ़ाते थे। आपके जो पूर्वज रहे होंगे उनका नाम आया होगा। निश्चित सबका आया। और पत्रकार लोग उस समय उपस्थित थे, आजमगढ़ के नामचीन सभी पत्रकार आए थे। वो देख करके अपना रजिस्टर जब हमने उनके सामने खोला तो इतना आत्मविभोर हो गए कि रोने लगे पत्रकारों के सामने। और उन्होंने बताया कि मैं समझ नहीं सकता था कि मेरा अब भी रजिस्टर इस विद्यालय में रखा हुआ। तो मेरे लिए भी एक बहुत गर्व का विषय रहा। और जब इस तरह के लोग आते हैं तो और एक ऊर्जा बढ़ती है। और बुनियादी शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है कि अगर बुनियाद ही कमज़ोर हो जाएगी बच्चों को तो सीधी बात है कोई इमारत। अच्छा सर, एक बात बताइए, आपका तो ऑफिस मैंने देखा कि बेहतरीन ऑफिस, कोई प्राइवेट कंपनी की तरह लग रहा है, जैसे कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अपने जिस तरीके से बना के ऑफिस रखती है दिखाने के लिए, वैसी ऑफिस है। तो आप ऐसी बेहतरीन ऑफिस छोड़ के लाइब्रेरी या घूम कह रहे हैं क्लास इधर? देखिए, लाइब्रेरी में कार्यालय में तो बैठना जब कोई काम रहता है तो बैठते ही हैं, लेकिन खुद एक दिलचस्पी है कि किताबों को देखते रहें और लाइब्रेरी भी खुली रहे और हर कक्षा की तरफ नज़र दौड़ाते रहते हैं, जिससे शिक्षक भी थोड़ा चुस्त रहें और किसी कुछ कहना नहीं पड़ता। शिक्षक अपने में भी बहुत योग्य हमारे प्रेमाइसेज में हैं और बहुत ही MSc किए हुए, PhD किए हुए लोग हैं, तो उनको मुझे कहने कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, स्वयं वो पढ़ाते हैं। लेकिन फिर भी हेडमास्टर होने के नाते मेरी एक जिम्मेदारी है कि सभी कक्षाओं को देखते रहें, कहाँ क्या कम है, कहाँ ज़्यादा है। तो इसी क्रम में आकर के मैं भी कुछ अध्ययन करता रहता हूँ बचे समय में। अच्छा सर, एक बात बताइए मुझे, जिस तरीके से आप काम करें ये बहुत ही खुशी वाला है, लेकिन आप बताइए ऐसे ईमानदारी का काम करने के अलावा अगर आप ऐसा काम नहीं करते, जैसा स्कूल था उसको वैसे ही छोड़ देते, अपनी तनख्वाह लेते और बस वैसे ही रहते, तो क्या आप बताइए अपने आप को आईने में देख सकते या छोटे बेटे को आप उसको आंखें मिला के देख सकते? हाँ, यह तो है। अब मन में तो देखिए पहले से था कि कहीं कुछ और पढ़ के बन जाएंगे, बड़ी उच्च शिक्षा हम लोगों ने ग्रहण की, लेकिन जब इस क्षेत्र में आना हुआ तो हम सोच गए कि हर व्यक्ति जो भी जिसको जो ओहदा मिला हुआ है, चाहे वो चपरासी हो या अध्यापक हो या प्रधानाध्यापक हो, अपने सत्य निष्ठा से काम करना ही उसको ऊंचाई पहुंचाता। हम कितना भी कुछ कितने भी बड़े पैसे वाले होते, शायद आज मुझको नहीं जान सकते थे मेरे काम की वजह से या मेरे जो इस स्कूल में किए गए काम की वजह से आज यहाँ आए हुए हैं। तो सबको यह समझना चाहिए कि अपने जो मूल काम मिला हुआ है उसी में इज्जत है, उसी को करने में इज्जत है, उसी को करने में समाज की भलाई है। तो नहीं समझते वो, उनको लगता है कि मेरा काम छोटा है। काम कौन सा छोटा या बड़ा होता है सर? हाँ, ये कह सकते हैं कि दुनियावी नज़र में उसमें पैसे थोड़े बहुत कम ज़्यादा मिल सकते हैं, काम कोई छोटा बड़ा नहीं हो सकता सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। नाम सुनते हैं जो करोड़पति में गिने जाते हैं, वो एक ज़माने में किसी बस के कंडक्टर थे, किसी ठेले को खींच रहे थे। और सर से मेरी बात पूरी हुई, मैं थोड़ा सा बाहर चल के सर के ऑफिस एक बार दिखाता हूँ जी, ताकि देखिए कुछ बच्चे हैं, अब इनसे फिर इनको पकड़ूंगा और बातचीत करूँगा। एक सेकंड, जूता, हाँ बढ़िया पहन लिए जूता। आगे इधर देख लेते हैं। पानी पी रहे हैं? पिए। अरे वाह, हम भी पिए? हटो, ये तो पानी नहीं निकल रहा है। इधर आ। क्या नाम है बेटा आपका? अंकिता मैम से क्या बोल के आई हैं आप? सर जी, मैं आई कम इन। मैम से बोलिए पानी लेने जा रहे हैं, तो उसमें मैं आई कम इन नहीं, वो अभी जाएंगी तब बोलेंगे ना मैं आई कम इन। अच्छा, आपका नाम क्या है? अंश। कहाँ के रहने वाले हैं? घर कहाँ है? पुरानी। बता लेते हैं। अंश, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 2 में। मैम क्या पढ़ा रही हैं? सर जी पढ़ा रहे हैं। अच्छा, सर जी क्या पढ़ा रहे हैं? सर जी बोलो, डर रहे हो अंश?
मत डरो, पियो पियो। देखिए बच्चे कुछ छुट्टी मांग के आ रहे हैं, कुछ वही अच्छा छुट्टी का समय हो गया। देखिए कुछ बच्चे जा रहे हैं, अभी छुट्टी हो गई है। अच्छा वहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें अदर एक्टिविटी में भी देखिए बेहतरीन चीज़ है। अच्छा मैं प्रिंसिपल साहब से तो नहीं पूछ पाया ये बात, लेकिन हाँ इनसे मैं ज़रूर पूछता हूँ इस बात को लेकर। देखिए अदर एक्टिविटी में भी कुछ चीज़ें हो रही है और मैं पूछूंगा इनसे। प्रिंसिपल साहब ने अपने हमको बताया था इससे पहले। सर एक सेकंड, ये क्या हो रहा है सर? ये गेम बच्चों को खिलाने जा रहे हैं, अंक वाला। अच्छा इनकी बुद्धि परखी जाएगी। हाँ, जैसे इस पर हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख देंगे, 2 बच्चे इसमें खड़े हो जाएंगे और वो बच्चे जो है ऐसे ही किनारे किनारे घूमते रहेंगे। उसी दौरान बोल दिया जाएगा कि 5, तो वो 5 पर जा करके जो बच्चा पहले कूद करके 5 पे खड़ा हो गया वह बच्चा जीता माना जाएगा, विजेता होगा। तो वह बच्चा तो उस पर रहेगा, लेकिन दूसरा जो हार जाएगा वो बाहर चला आएगा। दूसरा बच्चा उनको हराने के लिए वहाँ जाएगा और पुनः जो है वही प्रक्रिया की जाएगी। मतलब इनके जो बौद्धिक क्षमता है उसको बढ़ाने की, उसको बढ़ाने के लिए, उसको परखने के लिए। अच्छा सर मैंने प्रिंसिपल साहब से पूछ नहीं पाया, ये आपकी दोस्ती का क्या किस्सा है? हमारी दोस्ती बहुत ही बचपन की दोस्ती है, बहुत पहले थे हम लोग। और चूंकि घर भी नज़दीक था, हम यहीं पढ़ते थे? यहाँ पढ़ते थे और हमारा घर स्टेशन के पास था, इनका भी घर स्टेशन के पूरब तरफ था, हम पश्चिम तरफ थे। तो दोनों लोग जो है, इनके पिताजी डॉक्टर वगैरह थे, तो आना जाना रहता था। हम लोग खेती किसानी के आदमी थे, ट्यूबवेल वगैरह था। तब बड़ी दोस्ती तभी से थी। फिर हम लोग पढ़ते पढ़ते इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तक साथ ही चले गए। हमने एमए इलाहाबाद से किया, इन्होंने LLB वगैरह किया। फिर वांट वगैरह आई, अप्लाई किए, तो थोड़ा मेरिट के चलते थोड़ा हम चले गए दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, आप यहीं रह गए। तो इसके बाद फिर हमने वो अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र में यहाँ करवा के और हम फिर आगे फिर नौकरी भी ऐसी जगह मिल गई जहाँ दोस्त मिल गया। तो फिर हमारे दोस्त ने थोड़ा मेहनत भी की, ये बात नहीं है, और परिश्रम करके उन्होंने कहा। और जब ऐसा दोस्त बेसिकली तो ये बात थोड़ा सा है, जब दोस्त इतना बढ़िया माहौल बना रहा है तो इसमें आप किया था उनका? अब जितना उनके कदम से कदम मिला के हमसे चलते बनता है हम चलते हैं। और हम अपने मुंह से अगर ये बात कहेंगे तो शायद अच्छी न लगे, नहीं कहे वही प्रिंसिपल साहब कहें। या कोई अन्य कहे, जैसे कि अगर वो नहीं रहते हैं। इतना बेहतर काम किया होगा। आज अगर हम एक ईंटा हटाते हैं तो 2 लोग हमको पीछे से कह रहे हैं कि देखा बहुत बढ़िया अपने आप को समझ रहे हैं। तो आप लोगों ने इतना बेहतरीन काम किया, पीछे से खींचने वाले मिले क्या? बहुत लोग मिलते हैं इसमें। जितनी आप बाग फुलवाड़ी पे देख रहे हैं, इस तरह के लोग हैं कि इसको गमले तोड़ डालते हैं। 25-25, 20-20, 10-10 पौधे उखाड़ करके लेके चले जाते थे। बड़ा परिश्रम करना पड़ा। और कुछ लोग तो बाहर इस तरह के भी लोग मिले कि अरे पैसा ला करके अपना लूट रहे हैं, इधर उधर से ला करके कमा रहे हैं। तो ये सब सारी चीज़ें आती हैं। कोई अच्छा काम करने के लिए आदमी को ये सब चीज़ों को अगर सुनेगा तो पीछे हो जाएगा। उसको सब छोड़ करके हमारे हेडमास्टर साहब ने परिश्रम किया, हम लोगों ने, जितना हमारा स्टाफ था, सब लोगों ने मिल करके उनके कदम से कदम बढ़ाया और आगे बढ़ते रहे। और जितना सहयोग यथासंभव हो सकता है, जैसा कि आपने देखा कि क्लास वगैरह है, मेंटेन चलता रहता है। कभी बच्चों से ये नहीं कि कोई नहीं है, कोई छुट्टी पे है, तो हम लोग उसको कवर किए रहते हैं और की तरह से छोड़ के नहीं रखते उनको। हाँ, और सारी चीज़ जिसकी जो क्षमता है भाई, हर आदमी बराबर नहीं होता, जितना जिसके पास होता है वो करता है। बिल्कुल, अगर ये बच्चे कल को कहीं बहुत बड़े आलिम बनेंगे, बहुत बड़े ओहदे पे होंगे, तो ये सबसे पहला नाम लेंगे आपका। कहा कि आपने ही इनकी बेसिक एजुकेशन पूरी करी है। आगे तो इनके बहुत ही पढ़ावा आएंगे एजुकेशन को लेकर, लेकिन पहला जो जहाँ से शुरू होता है वो ज़िंदगी भर याद होता है। तो बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। हम ये देख पा रहे हैं अभी हम जी देखिए अभी सर यहाँ गेम होगा बच्चों का, और हम भी डिस्टर्ब ना करें तो बेहतर होगा। एजुकेशन के मामले में अगर ऐसे स्कूल अगर मिलते रहे तो मैं 200% लिख देता हूँ कि जो केंद्र सरकार सबसे ज़्यादा टैक्स लगाती है एजुकेशन पे, ऐसे एजुकेशन महंगी भी नहीं लगेगी, भले ही वो लाखों रुपए की रहे, लेकिन बशर्त ऐसा माहौल हो, ऐसे टीचर्स हों तो ही। वरना आज 40,000 लेके 50,000 लेके ऑफिस में बैठ के कुर्सी पे पंखा चलते हुए पंखे के नीचे बैठ के हज़ारों ऐसे टीचर मिल जाएंगे, और टीचर के नाम पे फटीचर हैं वो बेसिकली कह लें। हालांकि एजुकेशन के मामले में हम बहुत ज़्यादा आगे तो अपने आप को नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ इतना कह सकते हैं कि ऐसे टीचरों और ऐसे फटीचरों को बीच में अंतर समझें। और मैं यहाँ के हेडमास्टर साहब के बात थोड़ा सा बता दूँ कि हमारे जो भी दर्शक ऐसे हैं जो इनकी हेल्प कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ के हेडमास्टर साहब जो हैं वो खुद यहाँ पे पढ़े। उनके दादा मतलब लगभग 124 साल से अंग्रेज, मतलब समझ लीजिए कि आप लड़ाई जो हुई थी हमारे 1947 में देश आज़ाद हुआ, उससे पहले की जितनी भी लड़ाइयाँ थी
अभी से 100 साल पहले तक जितनी भी लड़ाइयाँ थी वो सारे इधर जो बच्चे पढ़ रहे होते होंगे वो उन्होंने देखे थे। और बताया कि 4 सांसद यहाँ से पढ़कर निकल चुके हैं और तमाम जो बड़े बड़े इस समय पद पे हैं लोग वो यहाँ से पढ़ के निकले हैं। वो बेसिकली यहीं से पढ़ के निकलेंगे, वो किसी ऐसे प्राइमरी स्कूल से नहीं पढ़ के निकलेंगे जहाँ का मास्टर बैठ के पंखा चला के अपना सो रहा हो। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बच्चों का अब हो गया शायद छुट्टी टाइम, लंच टाइम क्या हुआ है, हम भी अपना लंच टाइम ले लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए ज़िया न्यूज़।